प्रिय साधकों, मनुष्य का जीवन बाहर की परिस्थितियों से कम और भीतर के विचारों से अधिक बनता है। राजा और रंक के बीच सबसे बड़ा अंतर धन का नहीं बल्कि विचारों का होता है। इसलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, मनुष्य को पहले उसके शब्द बदलने की शिक्षा देते हैं, फिर उसके कर्म बदलते हैं और अंत में उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। साधकों, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 शब्दों का रहस्य बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि कोई साधक श्रद्धा, विनम्रता और जागरूकता के साथ अपने जीवन का आधार बना ले तो उसके भीतर परिवर्तन प्रारंभ हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये 3 शब्द कोई जादू नहीं, ये आत्म परिवर्तन के 3 दीपक हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, प्राचीन भारत के गुरुकुलों में जब कोई नया शिष्य प्रवेश करता था तब उसे सबसे पहले शस्त्र नहीं, शास्त्र नहीं बल्कि 3 जीवन सूत्र दिए जाते थे। गुरु कहते थे, वत्स, यदि 3 सूत्रों को तुमने अपने हृदय में उतार लिया तो शेष ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाएगा। प्रिय साधकों, आज भी हजारों लोग पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्र जपते हैं, फिर भी मन अशांत रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शब्द केवल होठों तक रहते हैं, हृदय तक नहीं उतरते। और जब शब्द हृदय तक नहीं उतरते तो जीवन नहीं बदलता। आज का यह संदेश तुम्हें उन्हीं 3 शब्दों की यात्रा पर ले जाएगा जो प्राचीन ऋषियों ने अपने शिष्यों को दिए थे। प्रिय साधकों, मनुष्य जीवन में सबसे अधिक किससे हारता है? दूसरों से नहीं, अपने ही मन से। कभी भय, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी निराशा मनुष्य का तेज छीन लेते हैं। वो सोचता है, मैं इतना जप करता हूं फिर भी शांति क्यों नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं फिर भी मन स्थिर क्यों नहीं। ऐसे में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जब तक विचार नहीं बदलते तब तक जीवन नहीं बदलता और विचार बदलने की शुरुआत दैनिक स्मरण से होती है। प्राचीन आश्रमों में गुरु प्रतिदिन प्रातःकाल शिष्यों से कुछ दिव्य वाक्य दोहराते थे। उनका उद्देश्य केवल बोलना नहीं बल्कि उन्हें जीवन में उतारना था। यदि तुम्हें भी लगता है कि जीवन में बहुत प्रयास करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिल रही, यदि तुम्हें लगता है कि भीतर का भय, चिंता और असंतोष समाप्त नहीं हो रहा, तो निराश मत होना, क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जिस दिन मनुष्य सही दिशा में सोचना प्रारंभ कर देता है उसी दिन उसका नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। आज मैं तुम्हें वे 3 शब्द बताऊंगा जो केवल बोलने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। यदि इन्हें हृदय में उतार लिया जाए तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, और जब दृष्टिकोण बदलता है तब जीवन भी बदलने में देर नहीं लगती। अब प्रश्न है, वे 3 शब्द कौन से जिन्हें प्राचीन गुरु अपने शिष्यों के जीवन का आधार बनाते थे? यही सबसे बड़ा रहस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, मेरे साधकों, अब उन 3 शब्दों का रहस्य सुनो जिन्होंने प्राचीन काल में असंख्य साधकों के जीवन की दिशा बदल दी। ये 3 शब्द किसी तांत्रिक प्रयोग का रहस्य नहीं, ये आत्मा को जागृत करने वाले 3 जीवन सूत्र हैं। यदि इन्हें केवल मुख से बोला तो इनका प्रभाव सीमित रहेगा, यदि इन्हें हृदय में उतार लिया तो पूरा जीवन बदलने लगेगा। पहला शब्द, श्रद्धा। प्राचीन भारत में एक बालक प्रतिदिन अपने गुरु के आश्रम तक कई योजन पैदल चलता था। एक दिन वर्षा हुई, मार्ग कीचड़ से भर गया। दूसरे शिष्य नहीं आए, किंतु वह बालक फिर भी पहुंचा। गुरु ने पूछा, वत्स, आज तुम क्यों आए? तब बालक बोला, गुरुदेव, जहां श्रद्धा होती है वहां कठिनाई मार्ग नहीं रोकती। तब
गुरु मुस्कुराए और बोले, आज तुमने वेद नहीं पढ़ा, आज तुम स्वयं वेद बन गए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा का अर्थ है सत्य के मार्ग पर दृढ़ विश्वास। जहां श्रद्धा होती है वहीं से परिवर्तन प्रारंभ होता है। दूसरा शब्द संयम। प्राचीन आश्रमों में गुरु सबसे पहले शिष्यों को इंद्रिय संयम सिखाते थे, क्योंकि जिसका मन अपने ही आकर्षणों का दास हो वह आत्मा की आवाज कैसे सुनेगा। एक ऋषि ने अपने शिष्य से कहा, वत्स, जो स्वयं पर शासन करना सीख गया उसे संसार पर शासन करने की आवश्यकता नहीं रहती। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, संयम केवल भोजन का नहीं, वाणी का भी, क्रोध का भी, इच्छाओं का भी और विचारों का भी होना चाहिए। संयम मनुष्य को भीतर से शक्तिशाली बनाता है। तीसरा शब्द समर्पण। बहुत समय पहले एक वृद्ध साधक वर्षों से तप कर रहा था, फिर भी उसे शांति नहीं मिली। वह एक महर्षि जी के पास पहुंचा। महर्षि ने पूछा, तुम साधना किस लिए करते हो? साधक बोला, फल पाने के लिए। तब महर्षि जी मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। जब तक साधना व्यापार रहेगी तब तक आत्मा का द्वार नहीं खुलेगा। उस दिन से उसने फल की चिंता छोड़ दी और केवल समर्पण से साधना करने लगा। कुछ समय बाद उसके चेहरे पर ऐसी शांति आ गई जो पहले कभी नहीं थी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में रख देना। मेरे प्रिय साधकों, यदि तुम प्रतिदिन श्रद्धा, संयम और समर्पण इन 3 शब्दों को केवल बोलो नहीं बल्कि जीना प्रारंभ कर दो तो तुम्हारे विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो कर्म भी बदलेंगे, कर्म बदलेंगे तो चरित्र बदलेगा। और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जब चरित्र बदल जाता है तब भाग्य को भी बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए हर प्रातः अपने आप से पूछो, क्या आज मेरी श्रद्धा पहले से अधिक है? क्या आज मेरा संयम पहले से अधिक है? क्या आज मेरा समर्पण पहले से अधिक है? यदि उत्तर हाँ है तो समझो तुम्हारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।